हालेलुया। तो आगे का समय मैं दीदी को मैं देता हूँ। सिर को झुकाएंगे और छोटी सी दुआएं करते हैं। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप उत्तम परमेश्वर हो। हमारे बीच में आज आपकी उपस्थिति हमें चाहिए, क्योंकि आपका ये वादा है, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि 2 या 3 मेरे नाम से जब एकत्रित होते हैं वहाँ पे मैं हाजिर हूँ। इसलिए हम आपको अभी बुलाते हैं यीशु मसीह, क्योंकि आपका वचन यूँ कहता है कि आप मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम भी कबूलात करते हैं कि यीशु, हम आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम आपको अभी यीशु मसीह अभी के नाम से हम आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम बुलाते हैं। स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया जाए और हमारे बीच में परमेश्वर की आत्मा मंडलाए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग आए हुए हैं जीवित पिता, हम एक एक के प्राण आत्मा शरीर जीवन में यीशु मसीह के लोहे के छिटकारे को हम मांगते हैं। जो कोई दुष्टता का बंधन है यीशु के नाम से अभी हम तोड़ते हैं, चली जाए। और अयुब का परमेश्वर चारे और निकट का सारापना हम अभी मांगते हैं। आप दयालु है, आप करुणामय परमेश्वर है। हमारे बीच में आपकी बड़ी महिमा होने दे राजा, क्योंकि हम आपको यीशु के नाम से आमंत्रित करते हैं। सर्व के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडलाए, हर एक लोग के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडलाए, परमेश्वर की आत्मा मंडलाए, परमेश्वर की आत्मा मंडलाए। और हर एक के जीवन में यीशु के लोही, यीशु का लोही जो हर चीज में हमें विजयवंत करता है, वो आए। अंधकार के पलक यीशु महिमा से गिराएंगे, अंधकार के पलक यीशु महिमा से गिराएंगे। यीशु का नाम हमारा दिया है, कहीं नहीं गए Yeah.
हालेलुया। प्रभु यीशु का लोही हमारे लिए, जो यीशु मसीह को हम जानते हैं और पास्टर साहब प्रकट करते हैं, लेकिन वो यीशु का लोही हमारे लिए क्या है वो पास्टर साहब ने कहा भी होगा। लेकिन अगर हर एक जीव ये कबूल करती है और कहता है कि यीशु का लोही हमें जय देता है, उसी वक्त स्वर्ग में से यीशु का ही लोही आपके ऊपर आएगा और आप जो संकट में है, विपत्ति में है, उसमें से यीशु का लोही आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं वहां पे खड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि यीशु का लोही हमारे लोही जैसा नहीं है। वो यीशु का लहू हमें छुड़ाता है, वो यीशु का लहू हमें चंगाई देता है, वो यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है और पवित्र करता है और हमें यीशु जैसा पवित्र बनाता है। तब हमारी संगति उपवास के दिन में या विश्रामवार के दिन जब आप एकत्रित होते हैं, तब यीशु हमारे बीच में हाजिर होते हैं, क्योंकि हम यीशु के लोही को अपने ऊपर लेते हैं कबूल करके। हालेलुया। इसीलिए कभी भी दुआएं करें, कभी भी प्रार्थना करें, यीशु का लोही मांगे बिना मत करना, क्योंकि एक ही पवित्र करता है जो यीशु का ही लोही है। अगर भूल गए, मैं बोलती हूँ, अगर हम यीशु का लोही मांगने से भूल गए तो हम पवित्र नहीं ठहर सकते, ये बाइबल कहती है। इसीलिए जब भी हम प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते हैं, जब हम अपने घर के अंदर प्रार्थना दुआ करने के लिए बैठते हैं, तो बाइबल पढ़ने की अगत्यता नहीं होती है। इतनी अगत्यता यीशु का लोही मांगने और अपने ऊपर लेने क्या होती है। हालेलुया। तब हमें यीशु का लोही शुद्ध करता है, पवित्र करता है, और जो हम विनती करते हैं, हम जो प्रार्थनाएं करते हैं, हम जो यीशु के नाम से दुआएं करते हैं, वो स्वर्ग में सुनी जाती है। हालेलुया। तो किसी को ऐसा लगता होगा, कहाँ से आए हैं सिस्टर? हम गुजरात से आए हैं
वो पास्टर साहब है, वो ये भी सेविका है, वो भी सेवक है, मेरे पापा है, वो भी कलेशिया में हमें मदद करते हैं, वो भी सेवक है। उस सेवक के साथ उसका दोस्त आया हुआ है। तो हम सब मिल के आपकी जो उपवास मीटिंग रखी हुई है, हम आपको आपके संग यो दुआ करने के लिए, वो आशीष उतारने के लिए हम आए हैं। परमेश्वर की उत्तम योजना होगी, क्योंकि हमें कोई नहीं बुला सकता यूं ही, है ना। इस तरह के से गुजरात से आके यहाँ खड़े हो जाना आसान बात नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर ने पहले से पुस्तक में लिखा होगा। परमेश्वर ने हमारे बारे में लिखा है ना, वही होगा। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ, हमारी पहचान यीशु मसीह में है। हालेलुया। हम यूं ही आके खड़े नहीं हो गए हैं, हम यीशु मसीह में है। इसीलिए सेवकों ने, सेविकाओं ने, मंडली के अगुओं जो होते हैं, पास्टर जो होते हैं, यीशु के नाम से ही हमें बुलाया गया है। इसलिए जो भी कुछ बोला जाएगा यीशु में हो के बोला जाएगा। हम भी नहीं जानते प्रभु आपके साथ क्या बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन हम अभी खड़े हो गए हैं, हमें अभी परमेश्वर की आत्मा को बुलाने जा रहे हैं। जैसे परमेश्वर की आत्मा हम सब ऊपर आएगी। हमने पहले यीशु का लोही क्यों बुलाया, ये वो जो गीत गाया है। अभी हम पवित्र आत्मा को बुलाएंगे। बाद में जो प्रभु का कार्य शुरुआत होगा वो आप देखना। हमारा नाम थोड़ा सा पास्टर साहब ने लिया, चौकसाई से ही लिया है, अच्छा लगा। लेकिन अगर नाम नहीं आता कोई बात नहीं, हम प्रभु की सेविका है ये बोलने जा रही हैं। इतना ही ध्यान रहे, हम प्रभु की सेविका हैं, यीशु में होके हम चलते हैं। जैसे आप हर एक को जय यीशु बोलते हैं, तो हम दूसरे को भी जय यीशु बोलते हैं, लेकिन यीशु हमारे में रहते हैं, ये हमारी पहचान है। हालेलुया। कहने के लिए नहीं कहती हूँ, आप अपने खुद देख लेना। लेकिन अब आंखें को बंद करेंगे और हम पवित्र आत्मा को बुलाते हैं। हर एक इंसान को अभी परमेश्वर की आत्मा की अगर जगह पे, छोटे बच्चे, बड़े लोग, हर लोग अपनी आंखें को बंद कर ले और परमेश्वर की ओर अपना दिलो दिमाग हृदय वो देह को लगाए यीशु पे। मैं कहती हूँ मसीह यीशु पे अपने हृदय को देखे, हृदय की आंख को अब भी परमेश्वर यीशु मसीह की ओर देखे। और हम आज यीशु के नाम से परमेश्वर की आत्मा पवित्र वचन के अनुसार मांगते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझे में छा जा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझे में छा जा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझे में छा जा, पवित्र आत्मा। हाँ, पवित्र आत्मा यीशु के नाम से हर एक इंसान के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर आज गिराया जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा उतरे यीशु मसीह के पराक्रमी नाम से। पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर उतरा यीशु ख्रिस्त के नाम से। अगर कोई अंधकार की ताकत है तो हम मसीह यीशु के नाम से सब सेवकों को मिलके बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की आत्मा मंडल आए, परमेश्वर की आत्मा मंडल आए,
पिता प्रार्थना सिखाने के लिए, वचन सुनने और ग्रहण करने के लिए, 100 गुना फल देने के लिए आपकी आत्मा की हमें अगत्यता हुई है यीशु। क्योंकि आपका वचन यूं कहता है, मेरे नाम से अगर आप परमेश्वर की आत्मा को मांगोगे तो यीशु आपने कहा मेरे नाम से परमेश्वर अपनी आत्मा को भेज देगा। वो सत्य की आत्मा है। अगर सत्य आप जान लोगे तो सत्य आपको मुक्त करेगा। ये आपका वचन कहता है यीशु, ये आपने खुद ने कहा यीशु। इसलिए हम आपकी आत्मा को हर एक इंसान के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, जो आपकी पसंदगी के ऊपर, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा को हम बुलाते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते यीशु। यीशु आपने कहा परमेश्वर आत्मा है और जो सच्चाई से भजन करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का भजन करें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, ये आपका वचन कहता है। इसलिए सच्चाई से भजन करने के लिए, सत्यता से भजन करने के लिए आपकी आत्मा हर एक बच्चों को यीशु मसीह के नाम से दी जाए। आपका वचन यूं कहता है, पवित्र आत्मा हमें हमारी निर्बलता में सहाय करता है, क्योंकि हमें कौन सी प्रार्थना कब करना है हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हम में रह के मध्यस्थता करती है, ये आपका वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा हर एक लोग के ऊपर मंडलाए यीशु के नाम से, मंडलाए यीशु के नाम से। अंधेरा दूर हो जाए और उजियाला आ जाए यीशु के नाम से। और सुनने के लिए अब अच्छी कान दे, वचन लिखने के लिए अच्छा हृदय दे, देखने के लिए अच्छी आंख दे। परमेश्वर की बड़ी महिमा अपने बच्चों से प्रकट हो। हम घटे आप बढ़े, सब महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। तो ऐसा कहा गया है कि 3 दिन की, आज और कल की उपवास की प्रार्थना सभा है। उपवास बराबर बोल रही, उपवास की सभाएं है ये। तो उपवास क्यों करना चाहिए? बाइबल में ऐसा लिखा गया हुआ है। और दुआ क्यों करना चाहिए? ये भी बाइबल में लिखा गया है। हम जो बोलेंगे बाइबल में से बोलेंगे, क्योंकि बाइबल के बाहर जाके मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि आप हर वक्त एकत्रित होते हैं यीशु के नाम से होते हैं। और यीशु ने ऐसा कहा है, यीशु ने ऐसा कहा है, मत्ती सुसमाचार 18वां अध्याय 18, 19 और 20 को हम पढ़े। उपवास और प्रार्थनाएं क्यों करना चाहिए? यीशु क्या कहते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए हमसे मांगे, एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से श्रद्धा में उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। जो लोग नहीं पढ़े हैं चिंता ना करें, क्योंकि मैं भी बाइबल नहीं उठा रही हूँ। क्यों? मैं आपका पक्ष लेना चाहती हूँ। नहीं पढ़ना आता कोई बात नहीं, लेकिन आज जितना कि परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा, आपके पास लेना नहीं लेना आपकी मर्जी, क्योंकि हम धीरे से बोलेंगे, हमें कोई उतावल नहीं है। हम आपको समझ में आए इस तरीके से बोलेंगे। आपकी भाषा मुझे नहीं आती है, लेकिन प्रभु हिंदी भाषा आपको सिखा देंगे, प्रभु आपको समझा देंगे। वो जो वचन लिखा है वो यीशु ने कहा है, जो यीशु को पास्टर साहब प्रकट करते हैं, जो यीशु को आपने इतने साल, कितने साल हो गए मंडली चलती है? यहाँ पर 6 साल हो गए। वो जो सेवक बोलते हैं आपको यीशु के बारे में, वही यीशु अभी बोल के क्या कहते हैं, यही बाइबल में लिखा है। लेकिन वो दूसरे लोगों के लिए नहीं बोलते, अपने के लिए बोलते हैं। ऐसा होगा। ये क्या है? उपवास मीटिंग। सेवक लोग जान ले मेरी बात को। जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं या करवाते हैं, वो जो जगत का अधिकारी है वो होशियारी दिखाता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह
सबसे बढ़कर है। वो अंधकार की ताकत को कुचलता है। हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे लोगों को ही उपयोग करता है हमें डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन आज तक हम डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, हमने उसको डिस्टर्ब किया है, उसका नाम शैतान है। क्योंकि हमें अधिकार यीशु के नाम से होता है। सब अच्छा होगा, पहला दिन है, अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारा यीशु बहुत अच्छा है। इसीलिए तो वो जो 18वें आया है, पढ़े 18वां मत्ती सुसमाचार, धीरे से पढ़े, बहनों को समझ में आए। 18वीं आया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, हाँ, वह स्वर्ग में बांधेगा। बस यीशु ने कहा, मैं सच सच कहता हूँ तुमसे, और किसी से नहीं। जो नहीं आए हैं वो लोग, उसके साथ यीशु नहीं बात कर रहे हैं। यीशु जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, बच्चे हैं, सेवक है, या मैं हूँ, हमारे संग यीशु बात करते हैं। समझ लीजिए, मुझ में होके यीशु आपके साथ बोल रहे हैं। तो यीशु क्या कहते हैं? मैं सच कहता हूँ, यदि आप जो इस पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। आज आप क्या बांधने के लिए आए हो? उपवास और प्रार्थना करके परमेश्वर के राज्य को बांधने के लिए आए हो। जो बांधता है वो स्वर्ग में बंधा जाता है। अगर वो पृथ्वी पे छोड़ देगा, किसी ने कहा उपवास मीटिंग है, गुजरात से सिस्टर आते हैं, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकता, तो उसने नहीं बांधा, उसने छोड़ दिया। उस दिन यीशु यही कहेंगे, तूने उस दिन छोड़ दिया था, इसलिए मैं आशीर्वाद को भी आज छोड़ता हूँ, तुझे नहीं। ये यीशु का वायदा होता है। यीशु वो यीशु नहीं है जो नहीं किया उसका इनाम देता है। वो यीशु वो नहीं है जो करते हैं उसका इनाम यीशु स्वर्ग में देते हैं। तो हमारा यहाँ एकत्रित होके दुआएं करनी, उपवास करना व्यर्थ नहीं है। मैं पूरे क्या बोलती हूँ कि मैं वो दासी हूँ, एक के मध्य में मैं वचन प्रकट करने वाली हूँ और हजारों के मध्य भी करती हूँ, जैसे परमेश्वर की इच्छा हो। इसलिए न घबराए, ऐसा बुरा लगने वाली कोई बात नहीं होती है। लेकिन वचन कितने लोगों के हृदय में जाता है, वो बहुत है, क्या बोलूं कि वो जो हमारे लाभ के लिए है वो ही बोलना चाहती हूँ। इसलिए कहती हूँ, जितना भी आज यीशु हमारे साथ बात करेंगे, ऐसा सोच लीजिए कि यीशु अब स्वर्ग में नहीं है, हमारे बीच में हो और हमारे साथ बोल रहे हैं। यीशु कहते हैं, जो भी कुछ तुम लोग पृथ्वी पे बांधते हो तो वो स्वर्ग में भी तुम बांध रहे हो। अगर नहीं बांध रहे हो, पृथ्वी पे दुआ नहीं कर रहे हो, उपवास नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को प्यार नहीं कर रहे हो, आराधना में नहीं जा रहे हो, आप खुद छोड़ रहे हो। बाद में यीशु के पास जाके यीशु को हम उस दिन नहीं बोल सकते, यीशु हमें तो वो खेत में काम था ना, इसीलिए सिस्टर भी आए थे, हमें सेवक ने बोला भी था, हम नहीं आ सके थे। यीशु वही कहेंगे, तो मैं भी आपको आशीष नहीं दूंगा। ये यीशु है। यीशु कोई लागू नहीं करता है। लागू को कुछ अलग बोलती हूँ तो प्रचारिका हूँ तो थोड़ा थोड़ा भाषाएं मिक्स हो सकती है, बोली मिक्स हो सकती है। लेकिन अगर ये जो बच्चा रो रहा है, हो सकता है उसकी माँ दूध पिला रही है तो वो चुप हो रहा है, नहीं रोता ना तो वो दूध नहीं पिलाती। हमें उपवास और प्रार्थना कैसे करना है यही सिखाना चाहती हूँ। कोई मांगता है, कुछ बांधने के लिए कोशिश करता है, जैसे कि ये आराधनालय बांधा है, कितनी मेहनत लगी होगी सेवक साहब, पानी कहाँ से लाए होंगे, ईंट कहाँ से लाए होंगे, मिट्टी कहाँ से लाए होंगे, लकड़ी कहाँ से लाए होंगे, पत्रे कहाँ से लाए होंगे, वो जो लोखंड का सरिया है वो कहाँ से लाए होंगे, पाइप कहाँ से लाए होंगे, सब लोगों ने मिल के बनाया होगा ना। इसीलिए कि हम अच्छी तरह से बैठ के परमेश्वर की आराधना कर सके। तो इससे बढ़कर जो हम बांधते हैं यहाँ पे, ये एक दिन गिर जाएगा। ये सच्ची में ये जो पास्टर बैठे हैं, उसने हमारे बड़ौदा में, गुजरात में इतना बढ़िया चर्च बनाई है, क्योंकि वो चर्च बनाते हैं, वो मकान को, घर को बनाते हैं, वो जो बनाते हैं हम नहीं कर सकते। तुम
उपवास करके, प्रार्थना करके, वचन में जाके, आराधनालय में जाके, एक दूसरे को प्यार करके, एक दूसरे को बुला के ऐसी संगति रखते हैं, वो नहीं मिटेगा। आपके लिए स्वर्ग में इनाम है। इनाम के लिए हम ये बांध रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जैसे लोगों को स्वर्ग में यीशु खुद इनाम देने वाला है, क्योंकि हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और हम जो यीशु जैसे पवित्र शास्त्र में, बाइबल में जो लिखा गया हो, यीशु जैसा कहते हैं, अगर हम ऐसा करते जाते हैं तो हमारा इनाम स्वर्ग में उस दिन होगा। आज नहीं दिखेगा, उस दिन दिखेगा। इसीलिए आप जब जब सेवक बोलते हैं, आते होंगे, बहुत अच्छा लगता है, आज भी आए हैं, आते रहना और यीशु का नाम से आराधना करते रहना। गीतों को क्या बोलते हैं? गीत ही बोलते हैं। भजन करते रहना। नहीं, जैसे आज आपने सेवक साहब गा रहे थे, मुझे तो थोड़ा समझ में आया, थोड़ा समझ में नहीं आया, तो मैं तो गा भी नहीं सकती, लेकिन मैं सिर्फ हिंदी गा सकती हूँ आपके बीच में। तो हम ये कबूल करके कहते हैं, मेरे यीशु, मेरे यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे यीशु, मेरे यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे स्वामी नाथ मेरे, सेवक हो चरणों में। मेरे स्वामी नाथ मेरे, सेवक हो चरणों में। सारा आदर, सारी महिमा, आराधना तेरे लिए है। सारा आदर, सारी महिमा, आराधना तेरे लिए है। मेरे यीशु, मेरे यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। हाँ, तेरे जैसा कोई नहीं। मेरी बिनती आज मेरे सामने प्रभु तेरे। मेरी बिनती आज मेरे सामने प्रभु तेरे। सर्वज्ञानी प्रभु तूने, करुणा से तू भरा है। मेरे यीशु, मेरे यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। हाँ, तेरे जैसा कोई नहीं। हाँ, तेरे जैसा कोई नहीं। हम ये कबूल करके कह सकते हैं, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है, बस आप ही अच्छे हो। जैसे हमारे बच्चों को बार बार बोलते हैं, मेरी बेटी के जैसा, मेरे बेटे का जैसा तो कोई नहीं है, उससे बढ़कर यीशु अच्छे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कबूलात में हम क्या बोलते हैं? हम यीशु के नाम से एकत्रित होते हैं, लेकिन जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? अगर आप ये कहते हैं हमारा यीशु अच्छा है, तो यीशु को बहुत अच्छा लगता है, और यीशु उस वक्त आपके बीच में होगा, यीशु उस वक्त आपके साथ होगा जिससे वो मेरे साथ होते हैं। आपको मालूम, हम बहुत दूर से आए, इतने दूर से आए कि ये गांव मुझे इतना दूर लगा, सब इतना दूर लगा, मुझे लगा ये महाराष्ट्र पूरा महाराष्ट्र छोड़ दिया मैंने। मैं बोली कौन सा रे मैं आ गई हूँ। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के बीच में हमें यीशु को प्रकट करने का मौका मिला है, क्योंकि हम यही मौका ढूंढते हैं कि हम कब यीशु को प्रकट कर दें। इसलिए आज हम किसी को नहीं प्रकट कर रहे हैं, हमारे यीशु को हम प्रकट कर रहे हैं। जो मसीह यीशु को हम चाहते हैं उससे, जैसे आप चाहते हो। इसलिए इधर आके
बैठे हैं। सबसे बढ़िया चाहत हमारी यीशु मसीह में हो। हालेलुया। तो यीशु ने कहा जो तुम रविवार को आके बांधते हो यहाँ पे, जो तुम कॉटेज मिट्टी को क्या बोलते हैं, घर की सभा, जो घर में सभा करते हैं, इधर हमारे यहाँ होती है, इसलिए बोल रही। कलिसिया के लोग जो होते हैं, मंडली के लोग, कलिसिया के लोग जो होते हैं, हो सकता है महिला का संगत भी होती है। हाँ, महिला प्रार्थना में अगर तुम दुआ जो करती हो, तुम जो प्रार्थना करती हो, तुम जो प्रार्थना करती हो स्वर्ग में बांध रही हो, वो कोई नहीं तोड़ सकता। ये मकान टूटेगा, ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो तुम और हम दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एकत्रित होते हैं, उसका आपको इनाम है। सेवक साहब को तो है, आपको भी है। इसीलिए सेवक जो कहते हैं मंडली में, जो जो कहा जाता है हमें करना है, और किसी के लिए नहीं, हमारे यीशु के लिए। उस दिन इनाम हमें मिलेगा इसी के लिए, क्योंकि यीशु ने ही कहा अगर तुम पृथ्वी पे जो कुछ बांधते हो स्वर्ग में बंधा जाएगा, छोड़ दोगे तो छूट जाएगा। जैसे मैं खेती के बारे में बोल रही हूँ, वो जो खेत है हमारे, अभी जो कपास किया हुआ है, बीज पहले तक क्या बोलूं, खेड़ाई गोदाई की होगी, बाद में बीज बोया गया होगा, तब वो बीज उगा, और अभी मैं देखती हूँ कि कपास की कटनी होने जैसा हो गया है कि निकाले हम, पक जाता है कपास तो हम निकालते हैं, तो वो हम बेचने के लिए जाते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं। अगर हम मेहनत नहीं करते तो नहीं मिलता ना। स्वर्ग के राज्य के अंदर अगर कोई बोता है, कोई बांधता है, मेहनत लगती है ना, उपवास करके, प्रार्थना करके, आंसू बहा के, मालूम नहीं आपका घर कहाँ है, वहां से आप पैदल इधर तक आते हो। जैसे कि हम भी बांधने के लिए जाए हैं, उधर गुजरात से लेके सबसे ज्यादा वो जो ड्राइविंग करके आई थी, मेरा पहला दिन है आज, ज्यादा किलोमीटर का पार, हो सकता है 10 कलाक को हम आए हैं। हमारे यहाँ से हमारे घर तक, गुजरात तक 10 घंटे होते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम बांधने के लिए आए हैं। इधर तो कोई इनाम नहीं है, स्वर्ग में है। उस दिन तुम भी मुझे देखोगे और हम आपको देखेंगे और बोलेंगे जय मसीह की, जय यीशु, कैसे हैं? वहां भी हम पहचानेंगे, हमारी पहचान हो, क्योंकि तुम और हम मिल के स्वर्ग के राज्य को, हम स्वर्ग को बांध रहे हैं। वो तो कोई नहीं गिरा सकता, शैतान की ताकत नहीं वो स्वर्ग में जाके गिरा दे। इसलिए हमें बांधना है, 2 या 3 मिले लेकिन बांधे। महिला की जिस दिन सभाएं होती होगी, आराधना होती होगी, तो आप सब लोग आती हो क्या? आते हैं, दुआ करते हैं, दुआ नहीं, प्रार्थना करते हैं। तो जो प्रार्थना करते हैं तो यीशु ही ये बात बोल रहा है, जो भी कुछ तुम यीशु के नाम से मांगते हो, यीशु ने कहा मैं तुम्हें दूंगा। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो ये मां। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो ये मां। सारी कथाएं मानता तेरा करूं यह वैद्या। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो ये मां। जो कुछ प्रार्थना में मांगते हैं, यीशु को हम कहते हैं ये हमारा अरमान है, हमारे बच्चे के लिए, हमारा क्या बोलूं, पति के लिए, या बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, जो कुछ हम यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, वो पूरा किया जाता है। कोई भी लोग ऐसा मत सोचे कि सेवक प्रार्थना करे तभी सुनता है। यीशु ने तो ऐसा कहा है 2 या 3। ये मैं नहीं कहती, यहाँ पे ही 20वीं आया पढ़े, 20 आया पढ़े जोर से, तो बेन लोग सुने। 20वीं आया 18 अध्याय का 20वीं आया।
क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। यीशु कहते हैं, ये कोई और नहीं कहता, कोई सेवक नहीं कहता, ये सेविका नहीं कहती है। मैं एक बात है जो आश्चर्यजनक है, मैं आपको बता रही हूँ। जो बाइबल में लिखा गया हुआ है, जितना बाइबल में लिखा गया हुआ है सत्य है, उसको कोई भी नहीं पलट सकता। सेवक नहीं, दुष्ट आत्माएं नहीं, हाँ नहीं, कैसा बोल रहे थे सेवक, भूत, ऐसा बोलो, भूतड़े, हाँ, भूतड़े, डाकना, कोई भी लोग परमेश्वर के वचन को जो यीशु बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, वो उलट नहीं सकता उसको। इसीलिए हमें विश्वास वचन पे करना है, सेवकों पे तो करना ही करना है। परमेश्वर का जो वचन लिखा गया हुआ है, यीशु ने जो कहा, यीशु करते हैं, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है। हमारा यीशु जिंदा है। हमारा यीशु जिंदा है। हाँ, बोलो यीशु मसीह की जय। तो हम जिंदा यीशु के पास आए हैं। हम जिंदा यीशु का नाम लेके दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, नहीं, इसलिए हम जहाँ पे जाते हैं हमारा यीशु जिंदा है, यूं हम बताते हैं, नहीं, वो गीत आता है क्या, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हालेलुया। हम यही बताने आए हैं, जो यीशु को आप 6 साल से आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो तुम्हारे बीच में जिंदा है। मुर्दा तो नहीं सुनेगा ना, जिंदा ही सुनेगा, और जिंदा का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। तो यीशु के नाम से, यीशु ने ही कहा, मेरे नाम से जहां घर में हो सकता है, झाड़ के नीचे हो सकता है, वो आराधनालय में हो सकता है, जहां मेरे नाम से, यीशु ने कहा, मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, वहां पे यीशु ने कहा मैं उनके बीच में हूं। तो क्या वचन यूं कहता है कि अकेले के बीच में यीशु नहीं होता है? होता है, लेकिन हम संगति के बारे में बोल रहे हैं। ये जो यीशु बोलते हैं, संगति के बारे में बोलते हैं। संगति 4-5 लोगों के बीच में होती है, 10, 12, 20 लोगों के बीच में होती है, 1000 लोगों के बीच में होती है, वहां भी यीशु होता है। लेकिन हम संख्या न गिनती करें, 2 या 3 एकत्रित होके यीशु के नाम से एकत्रित होते हैं। लोग बहुत ज्यादा कहीं कहीं एकत्रित होते हैं, और कोई किसी नाम से होता है, वहां पे यीशु नहीं होते हैं। जान लेना ये बातें को, लेकिन यीशु के नाम की संगति में केवल यीशु ही होते हैं। हालेलुया। तो ये हम 2 दिन उपवास और प्रार्थना करने जा रहे हैं। लेकिन यीशु क्या कहते हैं, वही सबसे पहले बता रही हूँ। यीशु ने कहा, ये 3 दिन की सभा में मेरे नाम से सभा होती है, इसलिए आपके बीच में मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं नहीं कहती, ये जो बाइबल कहती है वो सत्य है, उसको कोई नहीं बदल सकता। यीशु ने ही कहा, जहाँ 3 या 2 दुआएं करते हैं, मेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, उनके बीच में मैं हूँ। हालेलुया। तो हम
यीशु के नाम से जो कुछ विनती करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, स्वर्ग में सुनाई देती है, क्योंकि हम यीशु के नाम से बोलते हैं। मैं ये शब्द क्यों बोल रही हूँ बार बार? हो सकता है कोई यीशु के नाम से इधर आया है, दो बहनें दुआएं कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन तीसरी जो बेटी है उसका दिलो दिमाग घूमता है। आज तो मेरा ये काम था, आज पति ने ऐसा बोला था, आज तो वो ऐसा किया, वैसा किया। और दो औरतें जोर जोर से यीशु के नाम से विनती करती है, लेकिन जो तीसरी बेटी है वो उसका दिलो दिमाग घूमता है, उसकी प्रार्थना स्वर्ग में नहीं जाएगी, क्योंकि ये बेटी है इधर यीशु के नाम से, लेकिन उसका जो दिल दिमाग होता है वो कहीं पे बेटी है इधर, लेकिन ये विचार उसका और कहीं घूमता है। इसलिए यीशु ये बात बोल रहे हैं कि 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते, वहां पे मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। कितना हसीन वादा किया खुदावंत ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंत ने, जहाँ रोया दिन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में, जहाँ रोया दिन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में।
यीशु ने कहा है, पूरी पृथ्वी में जितने कोई आया या गया, ये बात किसी ने कोई पुस्तक में नहीं लिखी, केवल यीशु ने कहा है। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में वो अधिकारी है। और मैं भी नहीं बोल सकती, सेवक को नहीं बोल सकते, या 2 या 3 तुम एकत्रित होते वहां पे मैं हाजिर हूँ, क्योंकि हम नहीं हो सकते। हम इंसान एक बार एक जगह पे होते हैं। आज मैं गुजरात में नहीं हूँ तो आज मैं आपके बीच में हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ। लेकिन यीशु उसी वक्त इस सभा में भी होंगे, उसी वक्त दुनिया के कोई कोने में होगा, वहां भी यीशु मसीह होंगे, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है, वो परमेश्वर का पुत्र है, उसको अधिकार है। किसी ने नहीं कहा, यीशु ने कहा 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहां पे मैं हूं। हालेलुया। बहने, अगर यीशु आ जाए ना तो कोई हमें कुछ नहीं कर सकता, हमें कोई डरा नहीं सकता। लेकिन हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा तन मन धन यीशु में होना चाहिए। सिर्फ बैठने के लिए हम नहीं बैठेंगे, सिर्फ बुलाए हैं इसीलिए नहीं आएंगे। हमें मसीह चाहिए, हमें मसीह के साथ जीना है, हमें मसीह के साथ मरना है, हमें मसीह में रहना है। इसलिए मसीह के साथ चलेंगे, इसलिए यीशु के साथ चलेंगे, इसलिए यीशु के पास आएंगे। हालेलुया। तो जो आप एकत्रित होते हैं वो आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है। मसीह यीशु ख्रिस्त में एक इनाम है, और हम अभी दौड़ में खड़े हैं। जैसे कि हर स्कूल के बच्चे लोगों को टीचर क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे बच्चों को हमें 10 बच्चे को सिलेक्ट करते हैं और दौड़ में खड़े रख देते हैं, और बच्चों को बोलते हैं 1 2 3 गिनती करें और सीटी बजाए, तो सब लोग दौड़ना शुरुआत करें। इनाम तो 10 से 10 को नहीं मिला जाता, नहीं, कोई नहीं देता। जो जीतता है, जो पहला पहुंच जाता है, उसको इनाम है। इसी तरीके से अगर इस पृथ्वी के पुष्ट पे जो तुम और मैं उपवास और प्रार्थना करके हर संडे को चर्च में या आराधनालय में आके जो काम आप करते हो, गीत गाती हो, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, जो सेवक वचन बोलते हैं, हम सुनते हैं, इतनी बस नहीं है, हमें सुन के हमारे हृदय में उसको लेना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें सुन के चुप नहीं रहना है, हृदय में उसे रखना है। इसीलिए फिर से एक बार खेत के बारे में बोलती हूँ। जो अनाज बोया गया है वो ही आएगा ऊपर, और पाक वही मिलेगा। हाँ, लेकिन कचरा होता है, उसको हम निकालते हैं, है कि नहीं? हम निकाल के फेंक देते हैं, जला देते हैं। इसी तरीके से जब वचन हमारे हृदय में आता है तो हो सकता है शैतान कचरा भी डालता है, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के लोही के द्वारा वो कचरे को हमारे हृदय में से निकालना है, और सिर्फ यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रखना है और कबूल करना है। ये मैं सिखाती हूँ आज। सिर्फ रख के छोड़ना नहीं है, सुन के चले जाना नहीं है, हमें हृदय के अंदर उतारना है और उसका उपयोग करना है। उपयोग करना है, जो उपयोग करेगा उसको फल मिलेगा। ये सिद्धांत है परमेश्वर के वचन का। मैं उपयोग करती हूँ, इसलिए आज जिंदा हूँ। तो यीशु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं। 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 संकट के समय में यीशु मेरे साथ है। कबूलात करनी है हमें, तब कुछ देखोगे आप।
बड़ी सी आशीष आएगी, वो भी देखोगे। प्रार्थना का जो उत्तर आएगा वो भी देखोगे। लेकिन कबूलात करना जरूर होता है। यीशु के नाम से जब हम खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, दुआ प्रार्थना करते हैं तो वो सुनाई देती है। यीशु के नाम से जब हम एकत्रित होते हैं, कोई नहीं होता, यीशु कहते हैं मैं होता हूँ। यीशु आ जाते हैं ना, तो पूरी दुनिया जो कुछ करना चाहे कुछ भी नहीं कर सकती। यीशु कहता है मैं क्या बोलता हूँ, 2 या 3 के बीच में मैं हाजिर होता हूँ तो मैं मृत्यु में से जीवन देता हूँ, दुष्ट आत्मा को निकाल देता हूँ, बीमारी को चंगा करता हूँ। और जो भी कोई मेली विद्या होती है, तंत्र विद्या होती है, परमेश्वर का वचन यूँ कहता है आपके ऊपर कोई मंत्र चलेगा नहीं। लेकिन कब? हमारे में यीशु है कि नहीं? अगर हमारे में यीशु है ना, तब ये बात होती है। और दूसरी बात, अगर यीशु हमारे बारे में इजाजत दे देते हैं, जाइए कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो हिलने वाले में से नहीं है, टलने वाले में से नहीं है, मिटने वाले में से नहीं है, तो यीशु शैतान को इजाजत दे देंगे और शैतान हमें छू लेगा अय्यूब की तरह। लेकिन तभी भी हमारा बल यीशु मसीह में रहना है, हमें यीशु में ही बांधना है। हालेलुया। इसीलिए सिर दुखे या पैर दुखे या कमर दुखे या हड्डी दुखे या पेट दुखे, जो दुखना है दुखे, हमें यीशु के संग चलना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हालेलुया। यीशु के संग चलना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जिसको देखना है देखे, हमें आगे यीशु को देखना है। हालेलुया। यीशु के पीछे में हो लेता, मुड़ के ना देखूंगा, मुड़ के ना देखूंगा। यीशु के पीछे में हो लेता, मुड़ के ना देखूंगा, मुड़ के ना देखूंगा। यीशु के पीछे में हो लेता, मुड़ के ना देखूंगा, मुड़ के ना देखूंगा। बस ये हमारी कबूलात रहे, हमें यीशु को अपनाया है तो हमें नहीं छोड़ना है उससे। हर हालत में सिर दर्द हो तभी भी नहीं, पैर दर्द हो तभी भी नहीं, बस हमारा अटल विश्वास रहे, हमें यीशु के साथ चलना है। अगर जो लोग यीशु के साथ चलते हैं वो जीत जाएंगे, वो जीतेंगे, सब लोग नहीं। या पूरी कलीसिया में तुम लोग इंसान की गिनती करके मुझसे कहोगे इतने लोग आए थे सिस्टर, हो सकता है 2 इंसान यीशु के संग चलने वाले हैं और दूसरे लोग शैतान के साथ चलने वाले, हम नहीं पहचानते। लेकिन अगर 2 भी चलते हैं तो सेवकों को धन्य हो, क्योंकि ये हमारी मेहनत है। फिर भी हमें मेहनत करनी है, हमें मेहनत करनी है, हमें मेहनत करनी है, हमें मेहनत करनी है। मैं जो बोल रही हूँ ना, ये जो साक्षी, ये चलते चलते मैं इतनी बहनें मेरे साथ चलती थी, क्योंकि मैं यीशु के वचन में रहने वाली हूँ। चाहे जिसको वचन पालना है पाले, नहीं पालना है मत पाले, मेरे साथ चलना है चले, नहीं चलना है और नहीं चले, मुझे कुछ पड़ी नहीं है। सुमित्रा बेन को प्रभु ने अच्छी कर दी, दूसरे लोगों को भी बहुत कुछ किया। सब बहनों बोलती है हम सिस्टर के साथ नहीं चलेंगे, सुमित्रा बेन बोलती है मैं सिस्टर के साथ चलूंगी। मैं बोली आपकी मर्जी, क्योंकि मैं तो यीशु के साथ चलती हूँ, मैं इंसान के साथ नहीं चलती। मुझे इंसान के साथ चलना नहीं आता है, आज तक नहीं आता है। सिर्फ मैं यीशु के साथ कदम में कदम मिलाए चलती हूँ। इसलिए मुझ में सिर्फ यीशु है और कुछ नहीं है। इसलिए मैं यीशु की बातें को सुनती हूँ और कुछ नहीं सुनती। कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता मैं नहीं सुनती, मुझे कुछ लेन देन नहीं होता है। यहाँ पे 1 बैठा है या 2 बैठा है या छोटी सी बच्ची है, इस छोटी सी बच्ची को भी मैं वचन सुना के चली जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा काम है। यीशु ने मुझसे कहा तू मेरी सुवार्ता को प्रकट कर, तो मैं सिर्फ यीशु को ही प्रकट करूंगी। यीशु की सुवार्ता जो बाइबल में लिखा गया हुआ है वो प्रकट करूंगी। लेकिन शैतान कभी कभी हमारे जीवन में अड़चन लाता है। मेरे जीवन में लाया, मुझे नहीं हरा पाया। सुमित्रा बेन के जीवन में लाया, वो भी जीत गई। दूसरी बेन के जीवन में लाया, वो भी जीत गई। मेरे मम्मी पापा, वो मेरे पापा बैठे हैं वहाँ पे, उसके जीवन में भी मरण लाया। मैं गुजरात में दुआ कर रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि मम्मी पापा मर चुके हैं।
वो तो गुजरात में रहते हैं, लेकिन दूसरी जगह पे। बाद में मैंने यीशु से कहा, यीशु आपकी इच्छा पूरी हो, आपको जिंदा करना है कर दो, मार डालना है मार डालो, मुझे तो सुवार्ता प्रकट करनी है ना, वो तो मैं कर दूंगी। मुझे कोई रोना नहीं है, मुझे कोई धोना नहीं है, मैं नाटक नहीं कर सकती। मेरे मम्मी पापा मर गए इसीलिए यीशु मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती, ये बहन तो नहीं बोल सकती। पापा को मालूम है, ये सेवकों को मालूम है। दुआ करती हूँ और मैं देखती हूँ। क्या मेरे पास कैमरा थोड़ा लगा था, लेकिन परमेश्वर मुझसे दिखाया कि तू आज उधर जाने वाली है 2 दिन के बाद, लेकिन तेरे मम्मी पापा आज ही मरने वाले हैं। लेकिन मेरी जुबान ये थी, अगर तू मेरी मम्मी पापा को मार भी डाले तो ये बात नहीं होगी कि मैं आपको नहीं प्रकट करूँ। यीशु को मैंने कहा, आपको मैं नहीं प्रकट करूंगा, ये हो ही नहीं सकता। मैं उसको दफना दूंगी, लेकिन आपकी सुवार्ता में प्रकट करती रहूंगी। हालेलुया। क्या यीशु मेरे साथ नहीं थे इसलिए ऐसा हुआ? शैतान चाहता था कि वो मुझे परेशान करे, लेकिन शैतान की परेशानियों को मैं कुचल देती हूँ। मेरे पाँव की जूती समझ के मैं कुचलती हूँ यीशु के नाम से। वो हारता है और मैं बार बार जीतती हूँ, क्योंकि हमारी वजह से, हमारे लिए यीशु ने लहू इतनी बार बहाया है। सिर से लेके पांव तक हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए यीशु ने लहू बहाया है। तो बार बार बहा लहू यीशु का तेरी सीता के लिए, मेरी सीता के लिए। तो बार 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 बार, तो बार 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 बार, तो बार 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 बार, तो बार 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 लो यीशु का तेरी सीता के लिए, तेरी सीता के लिए। एक राज बाहर लो यीशु का तेरी सीता के लिए, मेरी सीता के लिए, तेरी सीता के लिए, मेरी सीता के लिए। तो बार 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 बार, तो बार 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 बार, तो बार 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 बार, तो बार 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 लो यीशु का तेरी सीता के लिए, मेरी सीता के लिए। ओ तेरी सीता के लिए, मेरी सीता के लिए, ओ तेरी सीता के लिए, मेरी सीता के लिए। तो बार 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 लो यीशु का तेरी सीता के लिए, यीशु तेरी सीता के लिए, तेरी सीता के लिए, तेरी सीता के लिए। हालेलुया। और किसी के लिए यीशु ने लहू नहीं बहाया है। तुम और मैं शैतान के सामने जीत जाए। शैतान और किसी से नहीं डरता। जो चीज से डरता है मैं आपसे कह के जाती हूँ, हारना मत। एक यीशु के लहू से शैतान डरता है, दूसरा शैतान यीशु के नाम से डरता है, तीसरा परमेश्वर का वचन जब हम बोलते हैं वो खड़ा नहीं रह पाता। ये 3 बात हमें जिंदगी पर्यंत याद रखनी है। एक यीशु का लहू, एक यीशु का नाम, परमेश्वर का वचन। ये तीनों मिलके अगर तुम रखते हो और उसको उपयोग में लेते हो, शैतान कभी भी खड़ा नहीं रह पाएगा। हम जीत पाते हैं ये 3 वजह से। हालेलुया। जो हमें मिला है स्वर्ग में से, हम आपको बता देते हैं कैसा उपयोग करना है, आप जाने, क्योंकि हम करते हैं। तो परमेश्वर का वचन भी यूं कहता है, जो उपयोग करो वो यीशु का लहू, यीशु का नाम और परमेश्वर के मुख में से निकले हुए ये जो शब्द है, वचन, जो सेवक आपको हर दिन
हर रविवार को सिखाते हैं, वो आप याद रखें और बार बार उसका उपयोग करें। दुआ के समय में बच्चों को सिखाने के लिए, पति को सिखाने के लिए, अड़ोसी पड़ोसियों को सिखाने के लिए आप वचन का, यीशु का लोह का और यीशु के नाम का उपयोग करना है। 3 चीज को उपयोग करना। अगर उपयोग करती हो तो जीत जाओगी, नहीं करती हो तो नहीं जीत पाओगी। कोई भी लोग, बच्चे, जवान, सेवक, कोई भी ये 3 चीज को अगर नहीं उपयोग करते हैं तो कोई नहीं जीतेगा। क्योंकि ये संसार में, इस पृथ्वी पे शैतान का साम्राज्य है। जितना ये 3 बातों को मैं दिखा जाती हूँ, क्योंकि आज उपवास का दिन है। हम उपवास करते हैं और एक दूसरी बात होती है, हम उपवास करते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन जो हमारे घर में जो बातें होती है वो हमें छोड़नी है। केवल वचन के बारे में बात होती रहे, यीशु के बारे में बात होती रहे। अगर बच्चा कुछ गलत करता है तभी हमें सिखाना है, और तब यीशु हमारे पे प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। आपकी भाषा में कोई एक गीत लिट्टी गा सकते हो? किसका आवाज अच्छा है? भजन संहिता में जो लिखा है मैं देख लूंगी। ये सब लोग है ना, ये आप मिल के गाइए, हम नहीं गाएंगे, अब मिल के गाइए। तुम आओ पाड़ी देख ली जाओ। हे सरगमा बसिने येशु तारे जय जयकार करो। आप गाइए।
के लिए दोबारा कहा, सुनो, कि जो तुम कबूल करते हो वो परमेश्वर सुन के आपको आशीष दे। हम गीत क्यों गाते हैं? परमेश्वर के महिमा देते हैं। हम कबूल करते हैं कि परमेश्वर आप सबसे बड़े हो, यीशु आप अच्छे हो, यीशु आप सब कुछ कर सकते हो, ये हम कबूल करते हैं यहाँ से। और जैसे बोलते हैं आशीष स्वर्ग में से आपके ऊपर आती है, जो कबूल करता है, जो गा रहा है। इसीलिए गीत गाना चाहिए। परमेश्वर गाने वाले लोगों पे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब नाचते हैं, गाते हैं।